चलो रेडी हो गए। अभी आज बहुत तेज धूप है, आज धूप लगने वाली है। अभी तो फिर भी ठीक था मौसम। हमेशा ही रहेगी। अब छाव में तो जा नहीं सकते। बारिश तो अब और पूरे रास्ते तो टिन शेड लगवा नहीं सकते। धूप में ही जाना असली मेहनत होती है। सही बात है, थोड़ा धूप भी लेना जरूरी है ना। थोड़ी नहीं, बहुत नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो अभी पता है मैं ऐसे ही टीवी देख रही थी तो मेरे घर की डोरबेल बजी, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है। अभी दोपहर का टाइम चल रहा है तो मैं बाहर गई देखने, मतलब बैल्कनी में ही। तो एक औरत थी, तो फिर मैंने पूछा क्या काम है। मतलब गेट वेट तो मैं ऐसे खोलती नहीं हूँ क्योंकि बाहर से ही बैल्कनी से ही बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि झाड़ू पोछा के लिए अगर करवाना हो तो मेरे से करवा लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं है, तो मना कर दिया मैंने। ठीक है, अब वो उधर से गई और उसके बाद ये जो हमारा घर है जो 2 साइडेड है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो ना अब बैक साइड आकर फिर से गेट खटखटाया। उसको क्या लगा कि मतलब ये दूसरा घर है। अब मैंने देखा इधर कौन आ गया, तो इधर भी वही थी कि काम करवाना है क्या। मैंने कहा मैं ऐसे ही, हम लोग पता है ऐसे ही परेशान होते हैं। जो कोई भी अनजान इंसान आता है ना, कोई भी अनजान लोग आते हैं तो उनको ये लगता है कि ये 2 घर हैं, ये एक नहीं है, इस साइड से अलग और इस साइड से अलग। अरे भाई, मैंने कहा ये हमारा ही घर है, एक ही घर है ये। काफी लोगों को ये दिक्कत होती है, कोई जब पहली बार आता है तो 2 साइडेड घर में यही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जबकि लोगों को समझ नहीं आता है। मतलब इसका क्या है कि हमारे जो प्लॉट का साइज है ना वो बड़ा है, तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये 2 घर बने हुए हैं, जबकि एक ही घर है। क्यों, और अभी उनका भी कॉल आया था, वो तो अभी है नहीं, जॉब पर है। तो बस देखते हैं वो आ जाएंगे उसके बाद। मैं खाने वाली हूँ चाउमीन। काफ़ी दिनों से मैंने चाउमीन नहीं खाई थी, तो आज ये मेरे लिए पैक करवा के लेकर आए हैं। देखिए, चाउमीन का ये है कि इन चाउमीन इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। ज़्यादा क्या मतलब पसंद ही नहीं है, 1-2 बाइट बड़ी मुश्किल से खाते हैं, वो भी मैं फोर्स करती हूँ जब। और मुझे चाउमीन पसंद है हमेशा से ही, तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं खाती हूँ तो मेरे को 1-2 बाइट ज़बरदस्ती खिला देती हूँ। मैं बोलती हूँ क्यों नहीं पसंद आपको, इतनी अच्छी तो लगती है। पर ये है कि ये भी कम ही खाना चाहिए। तो मतलब मैदे की होती है पूरी, तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। पर ठीक है, मैं कभी कभी मतलब बहुत कम, शादी के पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी क्योंकि ना मेरी फैमिली में हम सबको पसंद थी चाउमीन। तो हम सब सिबलिंग्स वगैरह हम सब अच्छे से खाते थे, पसंद है हमको सभी को। तो एक होता है ना कि खाने में कंपनी मिल जाती है अपने लिए, तो और मज़ा आता है खाने में। पर अब इनको पसंद नहीं है तो मैं अकेली खाती हूँ। तो क्या बोलते हैं मुझे, मतलब क्यों नहीं पसंद आपको। तो पता है अब मैं अकेली खाती हूँ तो मेरा अकेले खाने में दिल ही नहीं लगता है। मैं बोलती हूँ आप अपने लिए कुछ और लेकर आ जाओ। तो बस यही है कि आज तो बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था मेरा, मतलब 5-6 महीने पहले खाई थी मैंने, उसके बाद मैंने खाई नहीं। ये तो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं ले आता हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने दो, क्योंकि ना मैदे की होती है इसलिए ज़्यादा कम ही खाना चाहिए। तो मतलब तो मैं सोचती हूँ नहीं नहीं, मेरा अकेले खाने का दिल नहीं करता है ये वो। तो पर एक दिन तो पता है इन्होंने क्या करा, ये ना घर पर लेकर आ गए थे कि तुम्हें ना बाहर से मुझसे मंगवाती नहीं हो, तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ऐसा करो घर पे बना लिया करो। सारा सामान लिया इसका। अब मैंने घर पे बनाई तो वो इतनी सारी बन गई, अब खाने वाला कोई और नहीं, मैं अकेली। तो मतलब इतना सब कुछ मैंने उसके लिए ताम झाम किया और अकेली मैं खाने वाली। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो है कि जब भी दिल करे बाहर से लाके मैं खा लूँ, क्योंकि एक 4-5 लोग होते हैं, फिर बनाने में भी मज़ा आता है, खाने में भी मज़ा आता है। अब इनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो चलो गाइज, इसलिए अब जब भी मुझे खाना होता है तो मैं इन्हीं से मंगवा लेती हूँ। चलो, तो मेरी चाउमीन ठंडी हो रही है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो गाइज मैं अपनी चाउमीन इंजॉय करती हूँ। जिसके यहाँ से ये चाउमीन लेके आते हैं ना, इसके यहाँ टेस्टी बनती है बहुत। आप भी ट्राई करो ना। किस किस को चाय पसंद है? एक मैं हूँ जिसे चाय बिल्कुल नहीं पसंद। अब मैंने इसको 2 सेकंड दे दिए, अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइज हमारे पता नहीं इस कैमरे में क्या हो रहा है, मतलब फ़ोन के कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं ना बैक साइड से, तो स्टार्टिंग का कुछ भी उसमें रिकॉर्ड होता नहीं है, इसलिए ना मतलब आवाज़ नहीं आती, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती है। तो अब मैंने ना थोड़ा 2-3 सेकंड के बाद इसको स्टार्ट किया। पता नहीं क्या आपने अपडेट किया था ना ये फ़ोन? अपडेट किया था, और क्या पता इसकी वो मैम भी रैम फ्री नहीं होगी। हाँ, और मेमोरी भी भरी हुई है ना, इसको खाली करना पड़ेगा। अरे उससे कुछ नहीं होता आवाज़। होता है, उससे भी स्लो होता है फोन का प्रोसेसर। अगर स्लो होगा ना तो साथ में कैमरा भी तो स्लो होगा। नहीं, पर मैं ये बोल रही थी कि इसमें स्पेस तो बहुत है ना अभी।
अरे नहीं है तो ज्यादा भरा हुआ तो है ना। हाँ मतलब 287 GB हो गया। तो 300 GB के आसपास भी बहुत बड़ी हाँ। बात होती है, खाली करना पड़ेगा इसको थोड़ा। हम्म। तो अभी तो इसकी रैम स्लो हो गई ना, तो वो माइक है ना वो काम थोड़ा लेट करता है। हाँ। रैम फ्री करने मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है 3-4 दिनों से, इस पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना अगर किसी को इसका सॉल्यूशन पता है तो, क्योंकि अभी 4-5 दिन से ही ऐसा हो रहा है। तो बीच बीच में से वर्ड्स इसके गायब हो जाते हैं। कल भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें से एक वर्ड गायब हो गया। पहले मुझे क्या लग रहा कि मैं जो ऐप से एडिटिंग करती हूँ ना उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने उसको पहले अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, उसका भी स्पेस जो भी था सब कुछ खाली कर दिया। इसका भी मैंने जो भी मेरे पास अननेसेसरी फोटोज वीडियोस हैं, क्योंकि हम ब्लॉग बनाते हैं ना उससे फाइल बहुत बड़ी बड़ी फाइल बन जाती है, तो उसको भी मैं अपलोड करने के बाद डिलीट कर देती हूँ। इतना सब कुछ कर दिया उसके बाद भी मतलब 1-2 सेकंड का होता है कि जैसे कि कुछ बोल रहे हैं ना तो आवाज पहले आ जाएगी कभी और बोलते बाद में, या फिर कभी ऐसा होगा कि वॉइस बिल्कुल चली जाएगी और बाद में आवाज आती है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे सही करूं। अभी 4-5 दिनों से हो रहा है, तो इससे ना ब्लॉग में भी गड़बड़ हो जाती है। इसके सारा वो डाउनलोड करके लैपटॉप में सेव करके इसको फॉर्मेट मारेंगे फ़ोन को। फॉर्मेट मारेंगे? फिर वापस डाल देंगे डाटा। हाँ, उससे भी नहीं हुआ तो हो जाएगा उससे तो। फॉर्मेट से यही रहता है कि फॉर्मेट हो जाएगा पूरा, सब कुछ चला जाएगा। वो डाल लेंगे उसमें अलग से, पर यही रास्ता है। नहीं और फॉर्मेट तो नहीं कर रही मैं। फॉर्मेट करने से सब कुछ चला जाता है एक साथ, पूरा फोन बिल्कुल। तो फॉर्मेट तो देखते हैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखेंगे। हाँ। कि क्या प्रॉब्लम। कैसा रहा आज का दिन आपका? जैसा ऑलवेज रोज रहता है, कैसा रह सकता है तुम बताओ? जॉब से आने के बाद आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। इतनी दूर से गाड़ी चला के आना कोई मजाक थोड़ी है। सही बात है। और फिर आपका ये जो पूरा दिमाग उसमें बहुत लगाना पड़ता है, क्यों? दिमाग का ही काम है मेरे वहाँ। लैपटॉप एक तो आंखें लगानी पड़ती है वहाँ पे, 24 सही है। घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहो, घर पे भी आके काम करना पड़ता है। यही आपका विकार है, मतलब सब कुछ वो लैपटॉप पर ही होता है। और उसके ऊपर मैंने आपके ऊपर कौन सा शॉर्ट बनाया था? लैपटॉप को लेके वीडियो बनाया कि हाथ से क्यों काम करते हो। जब आपका जमाना जग गया वैसे भी। पर मैंने अपोजिट बनाया था। मैंने वीडियो ऐसा बनाया था कि आप मतलब पेन से क्यों लिखते हो आज के टाइम पे, जबकि ये उल्टा है। आप रियल लाइफ में लैपटॉप के बिना आपका कुछ काम नहीं है, इसीलिए तो मैंने ऑपोजिट बनाया था। मेरा मतलब हाथ से लिखने का काम 1% भी नहीं होता। हाँ, लिखते ही नहीं है, बस एक पेन। लगता है मैं थोड़े दिन में लिखना भी भूल जाऊंगा। सच में। तो मुझे तो आपकी आंखों की इसीलिए टेंशन होती है कभी कभी के। वो वैसा वाला आता है ना एक स्पेक्स आते हैं वैसे, जो ना मतलब स्क्रीन पर काम करते वक्त लगा, तो वो ले लेना ताकि ना आंखों पे जोर ना पड़े। अब खैर स्पेक्स लगाने से कुछ नहीं होगा, आखिर काम तो आंखों से ही होगा ना। अरे तो उसमें थोड़ी ना कोई वो दिखाई नहीं देता, उससे देख सकते हैं ना। फर्क तो पड़ेगा ना, अगर किसी चीज को आप ज्यादा टाइम तक देखोगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा। अब खैर काम है, करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है, सब बहाने हैं। सही बात है। लड़कों की लाइफ भी इजी नहीं होती। हम सोचते हैं कि लड़कियों की लाइफ टफ होती है, पर लड़कों की लाइफ भी बहुत टफ होती है। बाहर कमाने जाएंगे तभी तो घर पर आकर ग्रोसरी आएगी, आटा दाल चावल आएगा, है ना? सही बात है। चाहे कोई भी हो भाई, काम तो घर में तो इंसान फेस कर लेता है, घर पे बैठे बैठे तो कोई भी काम कर लेता है। असल दुनिया में जाके काम करते हैं ना, लोगों की सुनते हैं, क्या काम है, कैसे करना है, 10 लोगों से मिलना जुलना, उनसे दिमाग लगाना और सर खपाना वहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है। घर पे बैठे बैठे तो कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। कुछ बात तो सबकी सुननी पड़ती है। सही बात। डायरेक्टली मेरे लिए बोल रहे हैं बार बार के घर पे तो कुछ काम नहीं होता, घर पे तो कुछ काम नहीं होता। सब समझ रही हूँ। तो सही तो बोलता हूँ, गलत क्या बोल रहा हूँ? लड़कियों का काम भी इजी नहीं होता, टफ होता है। दिन भर काम करने के बाद लास्ट में यही सुनने को मिलता है, तुम तो घर पे रहते हो, क्या काम करते हो? टफ क्या होता है? झाड़ू लगाना टफ होता है, पोछा झाड़ू लगाना लगाना टफ टफ नहीं होता होता। है। क्या टफ होता है? झाड़ू लगाना टफ नहीं होता। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना बहुत टफ काम है। तो वो आई थी ना हाथों आज, से कपड़े धोना। काम वाली आई थी ना, लगवा देती उससे। काम वाली आई थी गाइस, पता है उसको मैंने मना
हालांकि उसके बाद भी पता है सामने वाला घर है उसमें वो गेट खोलकर चली गई। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि एक बाहर से भी गेट खोल सकते हैं और एक अंदर से भी कुंडी है, तो हम अंदर की लगा के रखते हैं ताकि बाहर के इंसान को आना पाए। तो वो पता है उसको लॉक है ना, उसको खोलने की कोशिश कर रही थी। तो मतलब लोग इतने तेज होते हैं, कुछ लोग क्या रैकी करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि ना अब यहाँ आसपास हाईवे भी है, तो इधर से लोग कुछ कुछ मतलब नए नए लोग भी होते हैं जो क्या पता रैकी करने आते हो। वैसे हमारे इधर का एरिया अच्छा है, ऐसे चोरी वगैरह नहीं होती है, बट फिर भी तो ध्यान देना पड़ता है। तो मैं तो यार अब थोड़े टाइम में कैमरे लगवा देंगे। हाँ, हम जल्द से जल्द अब कैमरा लगाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि ना मतलब यहीं बैठे बैठे पता चल जाए कि अगर कोई अपना आया है तो गेट खोल दो, बाकी कोई भी है तो बजाते रहो। मोबाइल में देख लो, टीवी में देख लो। हाँ, टीवी वगैरह आजकल तो मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो बस इसीलिए कि है ना। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना देखे गेट खोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिना देखे गेट नहीं खोलना चाहिए। और लेट रात को कभी भी गेट नहीं खोलना चाहिए, हाँ, चाहे कोई भी आ जाए। हाँ, कोई भी हो रात को गेट तो खोलना ही नहीं चाहिए, कितने भी मेंबर आए तो खोलना ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी आए तो खोलना। बुराइयां करेंगे कि देखो उनके घर पे गए उन्होंने गेट ही नहीं खोले। ऐसा होता है ना, क्यों नहीं तो मैं लेट रात को आऊँ और गेट भी ना खोलेंगे, तुमने तो कहा था कि कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना। आपके साथ में ऐसे ही करूंगी। आप आओगे कभी, आपसे अगर लेट आओगे आप तो फिर गेट नहीं खुलेंगे। मैं जब जाऊंगा ना तो बाहर से ताला लगा के जाऊंगा, दूसरी चाबी पे। 2 गेट है ना, एक गेट पे ताला लगा के जाऊंगा। सही बात। कौन से वाले पे? इधर वाले पे? दोनों पे, पार्किंग वाले पे भी और लॉबी तो वाले पे। तो अपने आप ही आकर गेट खोलोगे? खुद ही आके खोल दूंगा। हाँ, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि ये कहीं अकेले जाएं और मैं ना जाऊं। हम कहीं भी जाते हैं दोनों साथ में जाते हैं, कभी ऐसा। और ये लेट नाइट तो घर से बाहर कभी जाती नहीं, इनकी यही आदत मुझे सबसे अच्छी लगती है कि ये फालतू दोस्तों में मतलब इनका आना जाना नहीं है, फालतू लेट नाइट घर से बाहर नहीं। अपना जॉब पर गए, जॉब से आने के बाद सीधा ये घर पर ही रहते हैं मेरे साथ, बाकी इधर उधर फालतू का घूमना नहीं। अच्छे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे रहते जाने नहीं देती है, बाकी तो बोलती है कि अच्छी है, ये आदत अच्छी है। नहीं, आप मेन शादी रीजन के ये है पहले मुझे कहाँ जाने जा- नहीं देती। किसके साथ जाते थे आप शादी के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो चले जाओ उनके साथ। देख कैमरे पे बोल रही है चले जाओ, और अगर जाता हूँ तो आधा घंटा भी नहीं होता फोन, कब आओगे, कितनी देर पर में आओगे, मैंने कहाँ आपको पे हो। आज तक किसी दोस्त के पास ऐसे फालतू जाते नहीं देखा, काम से ही जाते हो आप। एक दो बार इनके दोस्त घर पर आए हैं, बाकी ये बाहर ही मिलते हैं। तो मेरे सारे दोस्त वैसे भी जोधपुर से सब बाहर ही बिजी है। हाँ, बाहर यहाँ है। रहते ही नहीं है। यहाँ नहीं रहते और सब बाहर हैं और बिजी वगैरह हैं, तो ये ज्यादा उनसे मिलना जुलना होता नहीं है, बात भी बहुत कम होती है अब तो। हम्म। खैर, और वैसे भी शादी के बाद लाइफ ऐसी हो जाती है कि इंसान फैमिली में उलझ के रह जाता है। फिर ये दोस्त, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, कोई याद नहीं रहता ना, किसी के पास टाइम रहता है किसी से बात करने सब के लिए। अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते। सबसे पहले तो गई, सबसे पहले मुझे अपने फोन का देखना है कि इसमें क्या दिक्कत हो गई है। हर दिन एक नई दिक्कत आकर खड़ी हो जाती है। अब ये फोन का प्रॉब्लम पता नहीं क्या होगा, मतलब कोई ऐसे बड़ा इशू नहीं है, बट समझ तो आए ना इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैं कल पता है एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने में मुझे इतना टाइम लगा क्योंकि एडिट नहीं हो रहा था। ये एडिट करने में वॉइस पहले आ रही, मैं बोल बाद में रही, या कभी आवाज आ रही और हम कुछ बोल ही नहीं रहे। कैमरा इतना हैंग कर रहा था, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। अब मुझे उसकी आरओ की टेंशन से खत्म हुई, तो कल से मुझे इस कैमरे की टेंशन लग गई। डेली एक नई टेंशन मिल जाती है। चलो तो गाइस, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।